भारत की राजनीति से क्या आम जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, या आम जनता खुद इन मूल मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती? बेरोजगारी, अशिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों की कमी, बिजली, पानी, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, महंगी शिक्षा, जीने का अधिकार, साफ हवा, साफ पानी, सुरक्षा, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या आम जनता को इन मुद्दों पर वोट देने का अधिकार नहीं है, या आम जनता खुद समझती है कि ये मुद्दे हो ही नहीं सकते इस देश के भीतर? क्योंकि इस देश में मुद्दा क्या है? इस देश में मुद्दा यह होगा कि कांग्रेस की बड़ी लीडर सोनिया गांधी किस देश की रहने वाली है। राहुल गांधी के दादा क्या करते थे, परदादा क्या करते थे, नाना क्या करते थे, राहुल गांधी की नानी कहां से आती हैं? ये देश के बड़े मुद्दे हैं, इन पर देश को वोट करना चाहिए। इसमें देश के हर छोटा बड़ा 18 साल से लेकर सबसे उम्रदराज वोटर, उसको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इस देश में ये मुद्दे नहीं हो सकते कि प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं, ट्रेन प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रही है, टिकट महंगे क्यों हो रहे हैं। ये मुद्दे हो ही नहीं सकते भाई। और खासतौर पे बिहार में तो ये मुद्दा है ही नहीं कि बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, अशिक्षा, ये मुद्दे हैं ही नहीं। बिहार तो इतना विकसित हो चुका है, इतना डेवलप हो चुका है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में है कि बिहार में ये मुद्दे तो दिखाई नहीं देते। वहां तो मुद्दा यही है, इटली से कौन आता है, इटली ननिहाल किसकी है, कौन किस परंपरा से आता है, सनातन परंपरा क्या है, किसने क्या बोला, ये मुद्दे। या फिर हम इस तरह की भाषा बोलने वाले नेताओं को वोट देकर उनको हौसला देते हैं कि वो और गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करें। बहरहाल, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके पिछले कुछ 1-1.5 साल के बयान, 2024 के आसपास से लेकर आज तक के एक बयान है उनका, जिनके मूल इटली के हैं, उनसे देश की परंपराओं के सम्मान की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ये राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर उन्होंने लगभग 2024 में बयान दिया। फिर एक बयान और आया, इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान नहीं कर सकते। यह ठेका किसको दिया गया है भाषाओं के सम्मान का? अब एक और बयान आया, इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट इटली जाकर लगे। इसी तरह का कुछ बयान था जब दिल्ली चुनाव थे और अमित शाह ने एक रैली में कहा था, इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में जाकर करंट लगे। नतीजा क्या हुआ था? बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। और ये मतलब चुनाव भारत में हो रहा है। आज तक तो पाकिस्तान को घसीटते थे, पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया जाता था, पाकिस्तान को वोट यहां पड़ेंगे, पाकिस्तान हंसेगा या रोएगा, कांग्रेस को वोट चला गया, पाकिस्तान खुश होगा, इस तरह की भाषा होती थी। अब इटली को बटन से करंट लगाना है, इटली। और ये क्या समझते हैं नेता? क्या मतलब ये बयान वो बिहार में दे रहे हैं तो बिहार तक सीमित रहेगा? ये बयान क्या अंतरराष्ट्रीय खबरों में कहीं जगह नहीं पाएगा? क्या इससे आपकी विदेश नीति आगे बढ़ेगी? क्या ये इटली में और इटली से जुड़े हुए तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपकी इमेज को बहुत बड़ा कर देंगे? अमित शाह ने अपने एक चुनावी भाषण में बिहार में कहा कि कमल का ऐसा बटन दबाओ इसका झटका इटली को लगे। कोई सिर पैर है इस बात का? इटली क्या कह रहा है आपसे? इटली क्या बिहार के चुनाव में इन्वॉल्व है? वो चाह रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाए? भारत का एक नागरिक जिसको बेरोजगारी से लड़ना पड़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई उससे लड़ना पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवा मिल नहीं रही उससे वो लड़ रहा है, सड़क पर उतरता है तो गड्ढे गड्ढे हैं, उसके लिए इटली इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो इटली को झटका देगा इसलिए बिहार में वोट करेगा। क्या इटली को झटका देने से रोजगार मिल जाएगा? महंगाई दूर हो जाएगी? जो बलात्कार हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? बैंकों में लूट हो रही है, बैंकों का पैसा लूटकर जो विदेश जाकर बस गए हैं वो पैसा वापस आ जाएगा? लाखों करोड़ का जो ड्रग्स है देश में आ रहा है, क्या वो ड्रग्स आना बंद हो जाएगा? नशे का कारोबार बंद हो जाएगा? इटली को झटका देकर क्या ये सब मिल जाएगा? आपकी इनकम बढ़ जाएगी? सिर्फ इसलिए वोट कर दीजिए क्योंकि इटली को झटका देना है, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है बोलने के लिए, आपके पास बताने को कुछ नहीं है कि आपने करा क्या है।
हर महीने महंगाई का झटका झेल रहा है आदमी, हर महीने स्कूल की फीस का झटका झेल रहा है, बिजली के बिल का झटका झेल रहा है। अब उससे कह रहे हैं कि आप इटली को झटका दीजिए, जिसे खुद इस देश की सरकार बार बार झटका दे रही है, वो वोट करे इटली को झटका देने के लिए। कमाल है। लखीसराय में ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाई, अमित शाह ने कहा कि बटन यहां दबे और महसूस इटली में हो, और जनता क्या कर रही है? हूटिंग कर रही है। अब ऐसी जनता का भला कौन करेगा? ये जनता इसी से खुश है कि इटली इटली का नाम बोलकर राहुल गांधी को चिढ़ा दिया। अब ये लोग क्या रोजगार पर, शिक्षा पर, या नेता और सरकार के कुछ न देने पर नाराज होने का हक रखते हैं? अब ये मेरठ में देखिए किस तरह से बिल्डिंगें गिरी, बाजार गिरा दिए गए। ये वही लोग थे जो बीजेपी बीजेपी का नारा लगाते थे, कमल 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 करते थे। आज जब उनकी इमारतें गिरी, उनकी दुकानें गिरी, तो रो रहे हैं। रागिनी नायक ने लिखा, अब भाषा उनकी भी वैसी है, वो अबे तबे करके उन्होंने अमित शाह को संबोधित किया और लिखा कि राहुल गांधी का ननिहाल याद है, और अपना तड़ीपार होना भूल गए। तो भाषा का स्तर इस तरह से गिरता चला जा रहा है कि आप नानी दादी इनके स्तर पे पहुंचकर वोट मांगिए, अबे तबे करके वोट मांगिए, इटली और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन इस बिहार के जो मुद्दे हैं उनको आप छुए भी ना, उन पर आप बोलें भी ना, उनको लेकर आपका क्या विजन है, क्या कर सकते हैं, क्या कर दिया, वो बताने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल सिर्फ लफ्फाजी और चुनाव में जनता के हाथ कुछ नहीं लगेगा। शायद एक बार फिर खाली हाथ रहेंगे और वोट फिर भी करेंगे। वोट देने से पहले जरा सोचिएगा कि मुद्दे क्या हैं आपके, आपकी समस्या क्या है, आप चाहते क्या हैं, और किस पर, किस आधार पर और किस मुद्दे पर आप किसको वोट कर रहे हैं।